सूरत बकरा आयत 40। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो मैंने तुम पर की और मेरे ओहद को पूरा करो। वादे को मैं तुम्हारे ओहद को पूरा करूंगा और सिर्फ मुझ ही से डरो। आयत 40। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ये वो सूरत बकरा आयत 40 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरा ओहद पूरा करो। मैं तुम्हारा ओहद पूरा करूंगा और सिर्फ मुझसे ही डरो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमदोद आयत पर बात करेंगे। ये आयत हमें अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखने, वादा पूरा करने और सिर्फ अल्लाह से डरने का दरस देती है। आयत है सूरत बकरा और 40। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरा ओहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे ओहद को पूरा करूंगा और सिर्फ मुझ ही से डरो। दोस्तों, ये आयत अगरचे बनी इसराइल से तलब कर रही है नेमतों का और वादा पूरा करने का, लेकिन इसमें पूरी उम्मत के लिए नसीहत मौजूद है। अल्लाह ताला हमें भी यही पैगाम दे रहे हैं कि अपनी इन्हीं चीज़ों को पहचाने, अल्लाह की नेमतों को पहचाने। सोचें, सुबह उठते ही सांस लेते हैं, सेहत के साथ चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घर वालों को देखते हैं, सब अल्लाह की नेमतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो सांस नहीं ले सकता, कोई चल नहीं सकता और किसी के पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह हमें सब कुछ दे रहा है और आजमा रहा है कि मेरी नेमतों का कौन शुक्र करता है और कौन नहीं। लेकिन अफसोस, अक्सर नेमत मिलने पर अल्लाह को भूल जाता है इंसान। उस पर जब मुश्किल आती है तो हाथ उठाकर दुआ करता है, लेकिन आसानी मिलते ही तो नमाज छोड़ देता है, कुरान से दूर हो जाता है और अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी नेमतों को याद करो। नेमत याद करने का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि नेमत का शुक्र अदा करना ये भी है कि अल्लाह ने माल दिया है तो उसमें से गरीबों को हक दो, अगर सेहत दी है तो इबादत करो, अगर वक़्त दिया है तो उसे अच्छे कामों में लगाओ, अगर इल्म दिया है तो लोगों तक खैर से पहुंचा दो। फिर अल्लाह फरमाते हैं, मेरा ओहद पूरा करो, मैं तुम्हारा ओहद पूरा करूंगा। इसमें हमारे लिए ऐसा क्या है और कौन सा वादा जो अल्लाह से हमने पूरा करना है और वो कौन सा वादा है जो अल्लाह पूरा करेगा। अल्लाह से हमारा ओहद ये है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें, नमाज कायम करें, जो कि नमाज पढ़ने से हर चीज़ मिल जाती है। सच बोलें, झूठ को छोड़ दें, हराम से बचें, हक हलाल की कमाई करें, वालिदैन का एहतराम करें और लोगों के हकूक अदा करें। लेकिन आज इंसान वादा तो बहुत करता है मगर निभाता कम है। वादा हर एक से इंसान कर तो लेता है, लेकिन उसे निभा क्यों नहीं पाता। बाक़ लोग कहते हैं, या अल्लाह, अगर मेरा काम हो गया तो मैं नमाज शुरू कर दूंगा। काम तो हो जाता है, फिर नमाज भूल जाता है। या अल्लाह, मेरा फलां काम हो जाता, मैं ये करूंगा और वो करूंगा, लेकिन काम होते ही वो काम और बढ़ जाते हैं। लेकिन जो वादा अल्लाह से, जो बात अल्लाह से कही होती है वो पूरी नहीं करते। बल्कि बीमारी भी इंसान पर जब आती है तो बीमारी ठीक हो जाए तो वो तौबा कर लूंगा और सेहत मिल जाए तो फिर वही गुनाह शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला की वादा खिलाफी
पसंद नहीं करता। अगर हम अल्लाह के दीन पर चलेंगे तो अल्लाह भी अपने वादे को पूरा फरमाएंगे। अल्लाह रिज़्क में बरकत दे देगा, दिल को सुकून दे देगा, मुश्किलात आसान कर देगा, आखिरत में कामयाबी भी देगा। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सिर्फ मुझ ही से डरो। आज लोग दुनिया से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं, नौकरी जाने के डर से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अल्लाह से डर कम हो गया है। जो अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ मुझ ही से डरो, हम अल्लाह से नहीं डरते। हालांकि असल खौफ अल्लाह का होना चाहिए। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है तो वो गुनाह छोड़ देता है, बुराई छोड़ देता है, झूठ छोड़ देता है, जुल्म छोड़ देता है, हराम कमाई छोड़ देता है और बहुत से गुनाह जो वो छोड़ देता है। और याद रखें, अल्लाह का खौफ इंसान को कमज़ोर नहीं करता बल्कि मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है और गुनाह को छोड़ने की मदद मिलती है। एक सच्चा मुसलमान वो है जो तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, अल्लाह हर जगह मौजूद है और अल्लाह देख रहा है। अगर हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं या हम वाकई ही अल्लाह से डरते हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, कुरान के से ताल्लुक मजबूत करें, गुनाहों से तौबा करें और नेकियों का जज्बा भी यहीं से आपको मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। जो बंदा सच्चे दिल से वापस आता है अल्लाह उससे ही माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने, अपने वादे पूरे करने और सिर्फ उसी से डरते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन।